हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी कोचिंग पर। आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा। ये वाला सवाल आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिला होगा। इस सवाल को जब एग्जाम में करना है तो किस तरीके से करना है वो हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ये सवाल क्या है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ इसको। एक दुकानदार 1 रुपये में 7 वस्तुएं बेचता है तो उसको 14 से 2/7% की हानि होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें कि 20% का लाभ हो। 20 की जगह 10 दे देगा, 30 दे देगा। इस तरीके से सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सवाल जब आता है तो कैसे सोल्व करना है, पहले मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूँ जो इसके लिए ज़रूरी है। एक तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जब भी हमें फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे दे परसेंटेज, तो उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 14 से 2/7% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14×98 और 200 100/700 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये नीचे आपका होगा जी 700 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। फिर ये छोटी सी बात पता होती है कि जो हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमारा निकलता है सीपी पे। तो ऊपर वाला लॉस हो जाएगा, नीचे वाला सीपी हो जाएगा, और एसपी हो जाएगा हमारा लॉस घटा देंगे सीपी में से, 7 में से गया 6। इतना हमें पता होता है। अब हम कह रहे हैं कि आपने 1 रुपये में जो वस्तुएं बेची वो बेची 7 वस्तुएं। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक ये एसपी दे रखा है, एसपी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य निकालोगे तो वो कितना होगा। तो आप कहोगे जी इस टोटल रुपये होते हैं जो उसको 7 से भाग दे देते हैं। ये ऊपर आपको पता होना चाहिए रुपये लिखा हुआ है और नीचे आपके आर्टिकल लिखे हुए हैं। फिर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं एसपी कितना आ रहा है, आपको 6, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 1/7। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/7 रुपये आ रहा है। तो मैं कहूँगा 6 की वैल्यू कितनी है, आपको 1/7 है। तो मुझे निकालने कितने की है, आपको जी 7 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। और दूसरा विक्रय मूल्य तभी निकाल पाएंगे जब हमें क्रय मूल्य का पता होता है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ तो आप कहोगे जी ये भाग में चला जाता है 1/7 गुणा में 6। ये तो हमारा क्या आ गया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। निकालनी कितनी है 7 की वैल्यू। 7 क्या हमारा सीपी। तो 7 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको ये गुणा में कर दो 7, 1/7 और गुणा में 7 और भाग में 6, इस तरीके से। और 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य आया वो क्रय मूल्य कितना आ गया एक वस्तु का, वो आ गया 1/6। अब 1/6 रुपये आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। फिर 1 रुपये जो टोटल हैं, जो हमारे टोटल रुपये हैं वो 1 रुपये में हमें वस्तुएं बेचनी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं विक्रय मूल्य निकालूँ, एसपी निकालूँ, तो एसपी हमें निकालने का फॉर्मूला बताया कि सर सीपी इंटू 100 प्लस X% प्रॉफिट हो रहा है तो X और नीचे 100। लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है सीपी है 1/6 और लाभ हो रहा है 20 का, तो 100 जमा 20 और भाग में 100। और इसको काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सर 1/6 गुणा में 120/100, 20 × 120, 20 × 5 100। आपको जी यहाँ पे 6 से 6 कट गया, 1/5 आ गया। अब ये क्या आया है, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आया है न्यू। कब वाले केस में आया है, ये 20% का लाभ होगा तब वाले केस में आया है। यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य नया आ गया 1/5 रुपये। रुपये कितने हैं 1 रुपये। तो 1 रुपये में कितनी वस्तु बेची जा सकती हैं वो बतानी है। तो 1 रुपये में 1/5 रुपये की 1 है तो 1/5 से भाग दोगे और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5 आर्टिकल होंगे जो आप बेच पाओगे 1 रुपये के अंदर। या फिर आप याद रखोगे कि सर हमारी ये ऊपर वाली वैल्यू होती है वो 1 रुपया है और नीचे वाली होंगी वो क्वांटिटी आर्टिकल की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ऊपर वाला रुपया है 1 रुपया और नीचे वाला क्या है 5 आर्टिकल है जो हमें बेचने होंगे। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है और इसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। यहाँ पे आप इंग्लिश में ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको 5 लिखा हुआ है, ये 3 ही है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है। थैंक यू।